हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं परसोना। और आज मेरे दोस्त मेरे साथ ही बैठे हैं, एहतिशाम रमजान। परसोना है हमारा वो शो जहाँ हम सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, ठीक है, और उनके बारे में या उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं। आज जिनको हमने बुलाया है वो मून की बहुत फेवरेट है। जी बिल्कुल, मेरी भी है लेकिन मून की ज्यादा फेवरेट बहुत ज्यादा है ना। मून किनको बुलाया, किनको बुलाया है हमने? नाजरीन, आज हम जिस पर्सनैलिटी से आपको मिलवाना चाहते हैं वो इमरान अब्बास की कज़न हैं और उनका ताल्लुक हिंदू मजहब से है और वो माशाल्लाह से शादीशुदा है। उनके 2 बेटे भी हैं, इस वजह से उनको बहुत पजीराएं मिल रही हैं। तो चलते हैं फिर हम उनसे खुद ही पूछने कि क्या ये सब क्यों है। तो चलते हैं जी अलीना अब्बास की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। कितना मजे का दिया आप लोगों ने, मेरी बेइज्जती की है। ये जब रिसर्च शुरू की सबसे पहले ये वीडियो आई है। ये सबसे पहले बनी थी वीडियो। मेरी रूमर मिल में सबसे पहला ये था। दैट्स हाउ आई बिकेम टैड बिट फेमस। हाँ, कितने इसमें सच मैं है? बहुत डिप्रेशन में चली गई इसके बाद। मेरे 2 बड़े बड़े बेटे हैं। यू रिएक्टेड ऑन इट, मतलब ऐसे यूट्यूबर्स पे आप क्यों कोई एक्शन नहीं लेता? मतलब नो, आई डिड टेक एक्शन ओवर वन एंड इट गॉट रिमूव्ड एज वेल। दिस वाज जस्ट टू फनी। पहले उन्हें कहती हैं कि आप उनका मजहब सुन के हैरान रही, वो हिंदू घराने से फिर वो क्रिश्चियन हो गई। मैंने कहा मैं बहुत ही मल्टी फैसेटेड किस्म की औरत हाँ, और नाम है अलीना शाह। अलीना शाह, अलीना बादशाह और हिंदू फिर क्रिश्चियन भी हुई हूँ मैं। ये नहीं देखा था मसीह फैमिली से भी। फिर मैंने कहा वाओ, ओके नाइस। एंड ऊपर से मैं हूँ इमरान अब्बास की कजन या बहन। सो अलीना इतनी जल्दी लाइक 3 प्रोजेक्ट्स में आप छा गई हैं। वो जिसको कहते हैं ना, मतलब नवा है तो छा गया है ठा करके। हाँ, लेकिन नवा भी नहीं, मुझे कभी लगा भी नहीं कि ये नवा है। आई वांटेड टू एक्ट एज वेल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लेकिन एज वी ऑल नो कि लाहौर में कोई सीन नहीं है उस तरह का। सैडली वी आर सो चिल्ड आउट कि हमने सारा सेटअप ही हमने रैप अप करवा दिया अपनी चिल एटीट्यूड की वजह से। कि नाउ इट्स ऑल यू नो लाइक all of that is in Karachi now. So at that point in time, यार, I have never really like, if I tell you something, कुछ अनकही से पहले मैं कभी कराची नहीं गई थी. Okay. Never went to Karachi before that. And I was very scared कि यार मतलब if you don't know the place, the city, or you don't have the people there that you know can connect with, it can get very intimidating ना. तो इसीलिए मैं थोड़ा resist भी कर रही थी, लेकिन when I finally got my very first chance with 22 कदम, it was in Islamabad. So मेरे लिए comfort level ये था क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रह चुकी हूँ और मैं वहाँ पे आती जाती रहती हूँ। तो obviously मेरी familiarity भी थी कि like I can fall back on a lot of people there, and it was easier that way as well. So with 22 कदम I started my journey in this industry, और a lot of people say कि आप बहुत देर से आई हो, कि 20s is the time when women usually come in and they pave a way for themselves. इस टाइम पे तो आपको establish हो जाना चाहिए था, और heroines की age बहुत कम होती है। नहीं, ये myth है। No, but it stands true. You know why? Because you still get to hear this from a lot of people who are in the industry on a very good position. So when you hear this, a lot of people can go, you know, like into this depression as well कि अच्छा यार ये होता है, मेरे पास टाइम नहीं तो मुझे तो बहुत जल्दी काम। I never came in with that intention. नहीं, ऐसा देखे ना, जैसे जो आप ला रही हैं, जो टैलेंट आप ला रही हैं, वो हमेशा कभी ना कभी उसको वो सक्सेस मिलती है। आप देखें हिना दिलपजीर, वो बहुत लेट आई थी, उनका भी पहले मतलब वो आपसे भी ज्यादा लेट है। But can I say something to you, Arsalan? I mean, for me, age is literally, I cannot be more blessed to say that शुक्र है कि मुझ जैसी खातून ने अपनी 30s देखे। You know, in your 20s, a lot can go wrong. You're just not in the right frame of mind. You're doing like you just don't know where you are existentially. आप किधर हो, emotionally आप किधर हो. I mean, your life is not going anywhere. A lot of people, मतलब जब मेरे माँ बाप भी मुझे कहते थे कि you know this was a time in, you know, we were married at this age, हम लोगों को पता था कि हमारे बच्चे हैं और हमने काम भी करना है, we didn't have time like you people. But I feel like times have changed. Yes. You just cannot make up your mind, and जो चीज़ें आपको चाहिए
उसमें कभी कभी इतनी रुकावट आ रही होती है बिकॉज यू कैन नॉट हैव इट एनी अदर वे, लाइक यू वांट टू गो द राइट वे। हाँ, और बीइंग मिलेनियल थोड़ा मुश्किल भी है, बहुत मुश्किल है कि यार। हमने जो चीजें जो हमने जो चेंज देखा है, हमने लिटरली देखा है, वो नहीं देखा जेनजी ने और किसी और ने भी। हमने बहुत ही रिग्रेशन से हम प्रोग्रेशन की तरफ आए और अब हम लोग वे स्विंगिंग इन द मिडिल, कि हमें ये नहीं पता कि हम इधर जाएं कि हम इधर जाएं। मैं छोटी सी बात कहता हूँ या। अक्सर कि जो ट्रॉमा पहले आप ऑडियो कैसेट सुन रहे हैं, फिर आपके पास सीडीज आई हैं, फिर आपके पास डीवीडी आ गए, डीवीडी खत्म हुए, MP3 प्लेयर आ गए, फोन्स आ गए, तो आप परेशान हो रहे हो कि फिर रुकना कहाँ पे। अब स्पॉटिफाई है, ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इसके साथ साथ कितने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं यार बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि आई मीन वी कम फ्रॉम दैट एरा जब टेक्नोलॉजी वाज जस्ट इंट्रोड्यूस। लाइक हमें अभी अभी में पता चलता है कि अच्छा फोन्स आते हैं जिनके इतने बड़े बड़े एंटेनाज हैं और आप ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं। एंड वी यूज्ड टू फाइंड दैट वेरी एक्साइटिंग कि अच्छा यू कैन एक्चुअली डू दिस। जब सेल फोन्स मेरी वालदा के पास पहली दफ़ा आए थे, when I was I think 9 or 10 years old, that's the first time my mother had a cell phone and I was blown away कि यार सेल फोन भी एक चीज़ होती है कि it's not connected to anything and you can just take it anywhere. But the fact is कि हमने वो सब देखा है। तो हमने ये भी टाइम देखा है कि जहाँ पे माँ बाप ने जो कह दिया वो कह दिया। It doesn't matter what you want to be, what you aspire to be, आपके क्या एस्पिरेशंस, आपके क्या ड्रीम्स हैं, इफ इट डज नॉट सिट वेल विद योर पेरेंट्स एंड देयर वैल्यूज एंड देयर प्रिंसिपल्स, यू हैव टू अबाइड बाय इट। They are never wrong. They are never wrong and we're always wrong. And I feel कि for so many years because of that I kept forcing myself कि maybe this is not the path for me, this is not the path for me. जबकि मेरे नाना भी इंडस्ट्री से हैं, लाइक उन्होंने मतलब ही वॉज इन द 60s and 70s, उन्होंने ना मतलब मोहम्मद अली के साथ काम किया हुआ। ओके, या बट आई मीन दैट वाज नेवर टॉक्ड अबाउट बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स अ मैन्स वर्ल्ड, राइट? मेन कैन डू व्हाटएवर, उनको शौक है तो वो कर सकते हैं। वुमेन आई नेवर हर्ड ऑफ। इवन म्यूज़िक भी अगर मैं कहूँ कि मुझे म्यूज़िक का जो सेंस है और जो टेस्ट है वो मेरे वालिद से मिला है, लेकिन could I ever tell him I want to be a singer or I want to go in that field? No, women like us, we don't do that. And to this day, I mean, मुझे पता है कि my father may not be okay with it because मैं इतने एक strict किस्म के background से आती हूँ कि मुझे हर चीज़ को बहुत 10-15 दफ़ा सोचना पड़ता है कि मैं किस तरह कर रही हूँ, because at the end of the day, when I'm doing something and I've given it my all, यार बैक एंड पे जो आपकी एक वो होती है ना, कि मुझे बहुत दफ़ा लोगों ने भी कहा है, लाइक पीपल आर वेरी क्लोज टू मी, दे आर लाइक वेयर इज अलीना इन ऑल ऑफ दिस, यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट योर मॉम, योर डैड, योर सिस्टर, योर हस्बैंड, वेयर आर यू इन ऑल ऑफ दिस? आई एम लाइक आई एम समवेयर इन दिस। इट स्टॉप्स बीइंग अबाउट यू एंड इट स्टार्ट्स बीइंग अबाउट अदर पीपल, कि यार इवन इफ आई एम डूइंग समथिंग दैट आई लाइक, आई मीन there are eyes on me and I have to honor that as well. I find myself very fortunate कि at least I can sit here and talk about my journey and I can finally say कि हाँ, I was able to do what I was born to do. Not everyone can say that. अच्छा, एक इस तरह का है कि मुझे कभी कभी एज अ सोसाइटी शर्म आती है कि हमने सिर्फ इस प्रोफेशन को कहा हुआ है कि यहाँ पे है। आप किसी का इंटरव्यू सुन ले, किसी पहला सवाल, जी आपको कास्टिंग काउच के कितने इशू आए, मतलब आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जॉब्स की हुई हैं, उधर कितना होता है? बात करनी चाहिए कि लाइक मुझे याद है कि इट बिकेम अ कर्स फॉर मी कि यार मैं देखती थी, क्योंकि ना मैंने बिकॉज आई एम रेज्ड लाइक अ बॉय। Okay. हाँ, I'm not raised like a female, I'm raised like a boy. And my father would always say कि you know what, बेटा मेरे समेत ना सारे आदमी ना इस दुनिया में they are wolves. Yes. And I would say why would you include yourself? कहते हैं I'm a man at the end of the day. कहते हैं including me. जबकि my father is a man of discipline, he's a man of great values and principles. लेकिन वो क्यों मुझे बात अब समझ आती है कि the reason why he used to say this is because every man at the end of the day is a wolf in sheep's clothing. और ये मुझे corporate में समझ आया कि you have your granddaughter or grandkids photographs in your wallet and yet you're looking at women and talking about them as if they are a piece of meat.
और अगर आपको कोई ना कर दे या आपकी एडवांसेस के ऊपर ना आए तो स्लट शेमिंग शुरू हो जाती थी। ऐसे है। तो मैंने तो ये चीज़ फर्स्ट हैंड देखी है। सॉरी अलीना, मैं बात काट रहा हाँ, हूँ। please दुख बोले। मुझे और ज्यादा तब होता था जब उसमें लड़कियां भी शामिल हो जाती थी। लड़कियां बहुत ज़्यादा होती है, एंड आई टेल यू व्हाई, क्योंकि मैं ये भी कहती हूँ कि इट्स नॉट ऑलवेज मेन, योर women आर पेट्रियार्कल टू, उनका भी वो माइंडसेट है। आपकी कमेंट्स में देख लो, कमेंट सेक्शन में जाओ, एवरी सिंगल वन ऑफ द पिक्चर्स दैट इज पोस्टेड बाय एनी फीमेल सेलिब्रिटी, उस पर सबसे ज़्यादा बैशिंग औरत करती है। जी जी। व्हाई इज दैट? और फिर अगर ये भी इंटरव्यू जब आएगा तो देखना कि इस पर भी कितनी बैशिंग होगी, कहेंगे हाँ हम बेगैरती शुरू कर दें हमें। यार जब ये वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है कि यार why are you even on this app? If you don't like it, then why are you on this app? True. You want to watch it, you want to vicariously live through it as well, कि आप खुद नहीं कर पा रही हैं, आप खुद enjoy नहीं कर सकते। कोई सिंपल सी एक फोटोग्राफ होगी, सिंपल सी कि somebody is abroad and they're just having fun, and you are like ये है पाकिस्तान, ये है हमारे भाई what is she doing? अच्छा अगर ना एक मिनट, You cannot digest a pregnant woman on the red carpet. Why is she on the red carpet dressed like that? यार why shouldn't she dress up अगर like वो she wants to? मस्जिद में या काबा में कहीं लगा भी देगी ना, उसकी भी तस्वीर लगा हाँ, देगी, चूहे खा के वो भी कहेंगे हज कि को तुम चली। ये भी मैंने देखा हुआ है। किसी हाल में खुश नहीं अभी है। हज करके आई, ये फोटो लगाई है, अब वापस अपनी पैंट शर्ट में फोटोज लगा दी भाई, क्यों? मतलब इट्स ओके, मतलब रहने दो यार, इट्स अ विजुअल डायरी। इट डोंट टेक सोशल मीडिया सो सीरियसली। क्योंकि कोई हमें क्योंकि हमें बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं, यू हैव नो आइडिया। ठीक किस है, चीज में? फेमिनिनिटी नहीं एक्सेप्ट होती अवाम में इजीली, इशू तो है। और मुसलसल सुन रहे बचपन से, बल्कि मैं बचपन से आपकी बात स्टार्ट करता हूँ। टीचर्स का आपने बोला कि टीचर्स बुली करते हैं, लुक एट अस। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे टीचर्स ने हमें पास कराया है, बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ पास कराया है, तालीम कोई नहीं दी। आप किसी भी तरह से डिफरेंट होंगे तो आपको साइडलाइन किया जाएगा। आप चाहे थोड़ा सा आपकी बॉडी इस तरह से नहीं है या आप बोलते हो उस तरह से नहीं है, आप किसी भी तरह से डिफरेंट, आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा। You see, Moon, that is the reason why I took up teaching. When I was doing my dissertation, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो हमारा जब dissertation का टाइम आया था तो I took up teaching. And that is where I realized teachers don't know their job. They're only here because इनको time pass है, extra. Not all of them. There are rare cases जहाँ पे आप कहते हो कि यार I remember that teacher. Most of them कि जी हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम भी कर लें, या एक एक्स्ट्रा पॉकेट मनी आ रही है। I've heard them shout, I've heard them scream, I've heard them hold the kid very, मतलब harshly. तो कहीं मैं भी थोड़ा सा अगर गुस्सा करती थी ना तो फ़ौरन मुझे मेरा टाइम याद आता था कि यार नहीं, मैंने इनको ये इनके दिमाग में थोड़ी सी भी मेरी कोई इमेज हो ना, तो ये ना हो कि इनको ये फील हो कि वो भी एक आई थी जिन्होंने हमें फील कराया कि वी वर नॉट गुड इनफ। क्योंकि बच्चा बहुत रिसेप्टिव होता है। I've had those experiences in my life growing up where my teachers were ruthless. मुझे एक या दो टीचर्स याद होंगी जिनको मैं कह सकूँगी कि यार वाकई में they shaped me in the best possible way. They truly wanted to get to know me. They wanted to help me. They wanted to like figure out कि क्या चल रहा है. बिकॉज आप हर बच्चे के साथ एक सा ट्रीटमेंट नहीं रख सकते। कुछ बच्चों को स्पेशल अटेंशन चाहिए होगी, कुछ बच्चे गुस्से से समझ जाएंगे, कुछ बच्चों को प्यार चाहिए होगा, कुछ बच्चों को थोड़ा सा इमोशनल वो चाहिए होगी। बट आई फील कि लाइक टीचर्स, आपका सबसे पहले आपका टीचर्स दिल तोड़ते हैं। क्योंकि बाय द टाइम यू गो टू यूनिवर्सिटी ना, दैट्स वेयर यूर लाइक यू गो मैड, यूर लाइक अच्छा ये भी अपॉर्चुनिटीज़ है, ये भी। उससे पहले तो आप ऐसे जा रहे होते हो ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। And the moment you're in your once you cross that first year, आप second में जाते हो, you see people losing their minds कि like एकदम से आपको क्या हो गया है। It's like आप shackle से टूट के निकले हो बाहर। And I feel कि यही चीज़ मेरे साथ हुई when I went to university, कि मैंने वो एक freedom देखा where I was able to breathe, कि यार मतलब so basically I was not a poor student, I was just not good in a few subjects.
Not everybody is a biologist, not everybody is True, a physicist, not everybody is good in chemistry, or not everybody is a mathematician. Yeah, some people are very artistic. Some people are very good with computers, some people are very good in literature. तो वहाँ पे जाके मुझे समझ आया कि लाइक ये जो भी मुझे इतने सालों से बताया जा रहा था कि यू नो you're weak or this or that, good luck in college. There was this teacher that actually said to me, good luck in college. मतलब she snubbed me. और मैं ऑनर रोल पे निकली थी, लेकिन द पॉइंट इज कि मुझे ये बात बहुत वो रह जाती है, समझ आई कि यार पढ़ाई से भागना नहीं है, यू कैन लर्न अ लॉट, बट बाय द टाइम इट हिट मी आई वॉज ऑलरेडी लाइक ग्रेजुएटिंग, और फिर मैंने कहा यार जितना टाइम रह गया ना मेहनत कर लो, क्योंकि मुझे मज़ा आने लग गया था कि यार दिस इज़ रियली रीशेपिंग मी इनटू समवन दैट और समथिंग और दिस पर्सन दैट आई वांट टू सी माई सेल्फ. उससे पहले यू आर इन सो मच गिल्ट आई फील कि यू कांट इवन लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर. आपको अजीब और गरीब किस्म के गिल्ट्स दिलाए जाते हैं. वो टीचर्स ना इतने सारे लोगों में आपको कमजोर कर देते हैं. आई थिंक ये रीजन है. मुझे तो ये कमजोर आपकी स्ट्रेंथ कंप्लीटली टूट. और जिस तरह के हमारे वालिदैन हैं वो कभी भी हमसे साइड नहीं करेंगे. हम जो मिलेनियल्स के बच्चे हैं ना, ये जो हमारे माँ बाप कहेंगे हाँ तुम लोगों ने कुछ गलत किया है इसलिए टीचर ऐसा बोल रहा है. टीचर के पास जाके इसको जितना मर्जी मारना है मारे, गलती की है इसकी चमड़ी उधेड़ दे. ये जो आज का बच्चा है, मतलब आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि बच्चे माँ बाप हमेशा बच्चे के साथ साइड करता है रिगार्डलेस इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द किड इज डन. तो मैं कहती हूँ ये अच्छा भी है ये बुरा भी है, बट ये अच्छा ज्यादा है क्योंकि बच्चे की स्पिरिट नहीं टूट रही. आप उसको बंद कमरे में जो बोलो, लेकिन सबके सामने यू आर लेटिंग देम नो कि वी आर हियर. जब आपको पता हो ना कि माँ बाप को भी यही लग रहा है कि हम गलत हैं, तो फिर आप कहते हैं यार नाउ व्हाट शुड वी डू. तो आई थिंक कि हमारा जो ये टाइम है, बहुत सारे साल तो हमें से यही लग गए कि मनवाते मनाते अपने पेरेंट्स को कि यार वी आर गुड इनफ, प्लीज यू नो. हाँ, वी आर हियर फॉर समथिंग इज वेल, समथिंग बिगर देन जस्ट being you know a banker or a teacher or something like that. I'm not really, मैं discredit नहीं कर रही इस चीज को, पर मैं ये कह रही हूँ वो लिमिटेशन आ जाती है ना कि आपने यही बनना है. एक इंसान को लिमिट ना करें. हाँ. जजमेंट्स के साथ फिर हम सेल्फ डाउट्स में भी आ जाते हैं. नहीं, सेल्फ डाउट तो आई फील लाइक वी मिलेनियल्स वर बोर्न विद. वो कहते हैं ना कि आपकी गुत्थी में मिला हुआ है, वो वाला सीन है. बिल्कुल ऐसे ही है. रोज रात को सेल्फ डाउट घोल के पियो, रोज ट्रॉमास घोल के पियो. आज आई एम टेलिंग यू, हम लोग को तो मोटा, ये इतनी मोटी हो गई, इतनी पतली हो गई, ये तो फील ही नहीं होता है. रोज सुना है. मेरी बहन वो स्ट्रगलिंग विद द वेट फॉर सो लॉन्ग कि माय मदर इज गोना किल मी, बट आई हैव टू से दिस कि माय मॉम एक्चुअली एट वन पॉइंट सेड you stay home, let us go out. My sister's like, that was the time I wanted to like show the world, I'm not staying home, I'm going out. That's when she started losing weight. But if you ever ask her, okay, what was the reason why she started gaining so much weight? I mean, she was not okay mentally. एक इंसान ट्रॉमे में है, उसके बहुत ट्रॉमाज हैं, वो नहीं समझ पा रहा कि वो किस तरह. एंड शी वाज वेरी यंग व्हेन शी स्टार्टेड गेनिंग वेट. आई मीन आई थिंक शी वाज इन grade 8 व्हेन शी स्टार्टेड गेनिंग सो मच वेट, एंड वी वर लाइक व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज़ वी हैव नेवर सीन यू दैट वे. एंड माय सिस्टर टुडे एट दिस पॉइंट टेल्स मी कि यू डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, क्योंकि इट्स सो इजी फॉर पीपल टू जस्ट से कि बस खा रही है. क्यों खा रही है, क्या रीजन है, what is going through her mind, nobody knows. And there is nothing you can understand about a 14-year-old or a 15-year-old. Teenagers are a mess. No doubt. Teenagers, God help us. like और millennials तो बेचारे God should help us. हाँ. Gen Z तो बड़ी मजेदार है. Gen Z I'm scared of. मैं डरती हूँ. अच्छा नहीं, थोड़ा डरती हूँ. मुझे भी था शुरू में. शुरू में डर था. बताऊँ क्यों कहती हूँ. मैं उनकी, I mean, I salute them for being very brave. Okay. I also salute them for knowing their mind. What I do not like is their intolerance towards other people's opinions. वो जो misbehavior आ जाता है. That's why I was थोड़ा okay. ये extremes में होते हैं. थोड़ा extremist attitude है. They do not know कि दरमियान में सेंटर में क्या है, या इधर है या उधर. हाँ, ये इसी तरह होता है कि अगर आप हमसे एग्री नहीं करते तो आप हमसे डिसएग्री भी नहीं कर सकते. ये मसला आ रहा है, क्योंकि ना हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा ना आप रख लिहाज कर लेते हो, रख रखाव भी होता है आप में ना, कि चलो यार आपके सामने एक बड़ा है,
नहीं वो बड़े छोटा तो नहीं है उनका कोई, ना 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 ना, उनके लिए सही गलत होता है। उनके लिए सही गलत होता है। हाँ। हम बड़े छोटे में मुरव्वत में मारे जाते हैं, हम कहते हैं यार बड़ा है बर्दाश्त कर लो लाइक कोई बात नहीं, क्योंकि बड़े भी आपके हमेशा ठीक नहीं होते। क्योंकि ये एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे शायद बात करनी चाहिए इस बारे में। जी जी जरूर जरूर। कि हमारे बड़े जो होते हैं, चाहे वो इस इंडस्ट्री में चाहे वैसे भी अदरवाइज, दे डिमांड रिस्पेक्ट। ये वो पॉइंट है जो हम अपने शो में हमेशा डिस्कस You करते हैं। cannot demand respect. You can only command it. Yes. You earn it actually. रिस्पेक्ट अर्न होती है। एग्जैक्टली कमांड करनी चाहिए ना, डिमांड नहीं। हमारे बड़े कहते हैं, करो क्योंकि हम एज में बड़े हैं। ये हम बड़े हैं, हमने ज्यादा दुनिया देखी है। ये हाँ ये भी हर इंडस्ट्री का मसला है। ये हर इंडस्ट्री का मसला है, ये आपके घर का मसला है। और मेरे हस्बैंड कहते भी ये घर का मजहब सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आप बड़े को नहीं बता सकते कि वो गलत है या आप छोटा ही गलत है। तो आप कहते हो कि यार मतलब नहीं, हमारे बड़े भी जेनजी हैं। I love it. नहीं मानते वो भी उनकी ओपिनियन। मैं कहती हूँ जितने बड़े जेनजीज वो है ना, जेनजी भी उतने बड़े जेनजीज नहीं है। इसीलिए जेनजी को और हमारे बुजुर्गों को ना आपस में एक दूसरे की समझ नहीं आती, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। लेकिन अलीना बनती बड़ी है। बनती है, पता नहीं क्या वो ग्रैंड पेरेंट्स वाला कोई मसला है या कुछ है। मैंने आजकल देखा है कि जो जेनजी है उनकी बड़ी एज वालों के साथ ज्यादा बनती है। मेरी भी। उन्हें मिलेनियल से कोई तकलीफ है। मिलेनियल से तकलीफ उनको इसलिए कि मिलेनियल्स आई फील थोड़े कंट्रोल फ्रीक्स भी है ना, वो कहते हैं कि नहीं 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 करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं तो हूँ, हाँ मुझे बाकियों का नहीं पता। मेरी बहन को नफरत है जब मैं उसे कंट्रोल करने लग जाती हूँ, जबकि वो मुझसे 1 साल छोटी है। लेकिन शी इज लाइक यू आर टू कंट्रोलिंग, you have the spirit of our parents and you also have like you know that demeanor of Gen Z people as well, लेकिन you are too annoying कि तुम्हें कंट्रोल भी बड़ों वाला चाहिए, पर तुम्हें अपने टाइम में you just want to let go कि like हाँ मेरे opinions they matter कहते हैं। you also want to be a Gen Z also like I don't know what I am। अच्छा खैर बहुत ज़्यादा हैवी हो गया मेरे ख्याल में, तो अभी एक लाइटर सा क्वेश्चन कि अलीना को कब पता चला कि शी इज़ एन एक्टर? शुरू से, बचपन से। शुरू से ही वो एक वाइड तो होता है ना कि वो जो आर्टिस्टिक अर्ज होती है। जितना मेरी वालदा ने मुझे शरारा पे डांस कराया है ना शादियों पे, बस छोटू सी शुरू हो जाओ, मेरा तो रो रो के बुरा हाल हो जाता था ना कि मैं रो ही जा रही हूँ, आंसू यहाँ पर है और मैं कर ही जा रही हूँ वो स्टेप्स। आंसू मेरे बह रहे हैं बाकायदगी से, मैं चीखे मार मार के लाइक मेरा मुंह खुला हुआ है, मैं रो रही हूँ और आगे से वो गाना लगा हुआ कि आई कैन नॉट लीव द स्टेज, I have to finish the song and then I'll come down। फिर मेरी वालदा का एक नया और फेवरेट आया, ये तो उनको नचवाने का पता नहीं बहुत सुना मसला लग रहा है है ना, कोई ये अभी भी बच्चे जो डांस मैंने शादियों पे जाना छोड़ दिया इस वजह से। मेरी कजन्स भी जो थी ना, मेरी अम्मा की कजन्स, तुम शुरू करो, ये तो ऐसी बटरफ्लाई उड़ा रही, तुम आओ डांस करने में। कहा मैं पागल हूँ, मैंने नहीं कहा ना। वही ना, आपको सेम मैंने अभी कोई 10 साल बाद डांस करना शुरू किया है। मैंने डांस ट्रेनिंग्स लिया है अभी 1-2 जगह पे, जस्ट बिकॉज कि मुझे शौक बहुत ज्यादा था। लेकिन वो मुझे तो निकाल दिया ना मेरा शौक ही। हाँ कि इतना कराते थे बचपन में, और ये भी नहीं ना, बड़े बुजुर्ग नानो दादी सब उड़ जाओ। हाँ तो वो शर्मिंदगी सी हो रही होती थी। तो लेकिन फिर जब ये इतनी शर्मिंदगी हो रही है तो फिर एक्टिंग कैसे? यार एक्टिंग इज वेरी पर्सनल टू मी। यू फील कि मैंने एक दफ़ा लिखा भी था कि बिटवीन एक्शन एंड कट इज़ वेयर यू विल फाइंड मी। आई डू नॉट एग्जिस्ट आउट ऑफ दैट। ओके हाँ, मतलब मेरे लिए, क्योंकि एक्टिंग इज़ माइन एंड माइन अलोन, इट हैज़ नथिंग टू डू विद पीपल। देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स दैट आई वांट टू बी। आई एम नॉट जस्ट गुड बैड, यू नो, वो होता है ना कि आपके सिर्फ 2 ही नहीं होते। जबकि आप जेमिनाइज को बड़ा तंग करते हो कि ये बड़े 2 फेस्ड है। भाई आप 2 फेस्ड नहीं हो, आप मल्टी फेस्ड हो। मल्टी फेस्ड। जो मेरा अभी आपके साथ निकल रहा है वो आपकी वाइब पे डिपेंड कर रहा है, बट मे बी दूसरे के साथ मेरी वो नहीं होगी तो पीपल विल बी लाइक तुम उसके साथ तो बड़ी ऐसी थी, यहाँ पे तुम ऐसी। तो ये आपके फैसेट्स है ना आपकी पर्सनैलिटी के। सो आई मीन ओनली एक्टिंग के थ्रू ही तो मैं जी सकती हूँ। आई मीन देयर आर सो मेनी डीमंस ऑफ माइंड दैट आई हैव कॉन्कर्ड थ्रू परफॉर्मिंग, यू नो। अगर आप मुझे कहोगे ना थिएटर करना शुरू कर दो तो मैं नहीं कर सकती। ओके क्योंकि वो लाइव ऑडियंस बैठी है, वहाँ पे ही आपकी असल औकात खुल के आती है ना कि आप कितने पानी में हो। ये वो जो
इंस्टेंट आपको चीयर या इंस्टेंट आपको बू मिलती है ना, वो आपको पता चल जाता है कि अच्छा यार बात नहीं बनी। यहाँ पे तो यू आर लाइक वो एरर का मार्जिन है। लेकिन आई फील कि थ्रू आउट जो भी मेरे 3 साल का ड्रामे में टेन्योर रहा है, इन तीनों कैरेक्टर्स के साथ आई वॉज एबल टू हील अ लॉट एंड आई वॉज एबल टू कम टू टर्म्स विद अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई वॉज एबल टू लिव थ्रू दीज कैरेक्टर्स, ऑल दोज मोमेंट्स जो मैं नहीं जी सकी। तो मेरे लिए ये रिडेम्पशन थी एक तरीके से। ये कहना नहीं बनता। क्यों? सफीना इतना डिफिकल्ट था, सांस बंद होती थी कभी कभी, और एक ऐसा इमोशन जो कभी फील नहीं किया, जो रियल लाइफ में नहीं हुआ। पर मैंने फील किया है, बट नहीं, नॉट इन दैट टर्म्स, हाँ, स्पेसिफिकली कि लाइक सास बहू वाले डायनामिक में नहीं किया होगा। पर यार इवन योर सफीना एट सम पॉइंट, जहाँ पे इफ यू कांट स्टैंड अप, इफ यू नो कि यार आपके पैर, आपको लगता है, मतलब चलो वी आर वेरी प्रिविलेज्ड इन दैट सेंस ऑफ, इन दैट सेंस कि हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं, they love us, they adore us, they support us. Honestly, I am nothing without my mom. I'm nothing without. सफीना की तो माँ का ही सपोर्ट नहीं था उसको। मेरे पास तो बहन है, सफीना की तो बहनें भी, they were too young to understand that. लेकिन जहाँ पे आई फील कि आप अपनी हक की बात नहीं रख सकते हो दुनिया में, सिर्फ घर के डायनामिक में ही आप सफीना नहीं होते हो। जहाँ कहीं भी यू फील कि यू बिन लेट डाउन, जहाँ पे भी यू फील कि लाइक मेरे हक के लिए मुझे लड़ना पड़ रहा है और मेरे हक पे डाका डाला जा रहा है और मेरी ज़िंदगी पे मेरा हक नहीं है या इन चॉइसेस पे मेरा हक नहीं है, वहाँ पे यू काइंड ऑफ फील लाइक सफीना। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर आप सफीना की तरह वो जो एक मिरर टॉक, यस, आई हैव बीन डूइंग दैट माय होल लाइफ। आई हैव स्टार्टेड दिस। No, it was a lot of people have asked me this question as well कि oh God, your mirror talk आपने कैसे की? I've seen my mother do that her entire life. I've seen my nani do it. I've seen my khala do it. And I've grown up watching these women and I wouldn't understand. आपने क्या एक्टिंग कर रही हैं, क्या परफॉर्मेंस दे रही हैं? अपने आप से बात कर। And that's when I realized कि this is real. Like there are so many things they want to say to people, but they can't. क्योंकि and as a child it was very baffling for me कि यार वो इतनी गुस्से में हैं, there is something breaking inside of them and they are constantly like talking in front of the mirror, and as soon as they go out they're fine. ये क्या हो रहा है? Only to realize when I grew up कि there are so many things that I want to say to people and I can't, और फिर मेरी मिरर के साथ टॉक होती थी। तो जब सफीना was talking in the mirror I could relate to it through and through, not through those experiences otherwise. You seems very emotional, तो I am. वो एनर्जी ड्रेन नहीं हो जाती हो? नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को डिटैच कर लेती हूँ। मैं आई कैन नॉट लिव इनसाइड दैट कैरेक्टर आउटसाइड, जो वो जो सेटअप नहीं होता, आई कांट। अच्छा, मेरे साथ बड़ा मुश्किल है कि नहीं, मैं देखते हुए क्योंकि आई हैव लिव्ड ऑल दोस कैरेक्टर्स इन ना, मतलब मैं तो रोना रुकता नहीं है। नहीं मेरे आई लव सिनेमा and I love telling stories. I love watching movies. I love crying. I love getting scared. I love movies. चाहे वो old Hollywood हो, चाहे वो कुछ भी हो. I love emotions. Because I'm such an emotional person, I'm such a sensitive person, and I've lived all of my emotions so deeply कि जब ये characters मेरे पास आते हैं तो कहीं ना कहीं I have lived these experiences in my personal life कि मुझे वापस नहीं इस जगह पे जाने का दिल करता है, because I've healed from it. Okay. I don't want to go back to something that broke me. I want to heal from it. And these characters जो मैं कर सकती हूँ वो इसीलिए because relatability है. And once they say cut, I'm out of it. Why? Because I've lived through all of those experiences in my personal life fully. मैंने कभी भी कोई emotion अपनी ज़िंदगी में half-heartedly नहीं किया. मैंने fully किया. If I'm upset, I'm going to be upset for months. If I'm disturbed, I'll be disturbed for months. I do not care if it's affecting other people, as long as I'm able to get it out of my system. So I think performance में भी वो आपकी आ जाता है। अगर आपने वो नहीं experience किया हुआ, I mean वो फिर बड़े method actors होते हैं जो कर सकते हैं। I have to feel it, otherwise I can't perform. जहाँ पे मेरा रोना नहीं निकल रहा था वो वहाँ पे मैं नहीं रोई, क्योंकि वो मुझे समझ आ गई थी यार मैं नहीं रिलेट कर पा रही। ओके। अच्छा, ये ब्रीफिंग डायरेक्टर से आती थी या आपकी खुद
बताओ मुझे, बताओ मुझे। नहीं, डायरेक्टर जब उनको कोई चीज़ मेरी समझ नहीं आएगी तो वो मुझे कहेंगे कि लीना आई इंसिस्ट यू डू इट दिस वे, देन आई वुड आस्क देम कि मुझे नहीं रिलेट मैं कर पा रही हूँ, सो लाइक मेक मी रिलेट टू इट, टेल मी सो दैट आई कैन नॉट लुक एट इट एज एलिना एंड आई कैन लुक एट इट as Safina or as Serish or as Kiryana कि why is Kiryana or Serish feeling that way, आप मुझे इनके ज़ाविये का बताएं, इनके पर्सपेक्टिव से समझाएं, and when they would tell me तो I would sit on it for a few minutes and then I would be like yes it makes sense. तो जब आपको एक चीज़ की सेंस समझ आने लग जाए तो फिर you're able to do it better. वरना ऐसे चले जाएंगे तो आपको you can't always rely on your emotions, आप थक जाते हैं. मैं हर वक्त नहीं असल आंसू निकाल सकती, तो इवन कि अगर मेरे आंसू मुझे निकालने पड़ रहे हैं थ्रू यू नो ग्लिसरीन और एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट, ग्लिसरीन होता है ना, तो उसके लिए भी आई नीड टू फील इट ना कि सही निकल रहे हैं, वरना मेरी इतनी गंदी शक्ल बनेगी रोने में कि इवन आई विल बी लाइक व्हाट एम आई डूइंग. या जब हम बड़े हो रहे थे तब तो, जब हम यानी कि बच्चे थे जब, तब तो स्टार प्लस था, तो क्या इंस्पिरेशन थी? स्टार प्लस एडिक्ट. रियली? अब मुझे कभी कभी क्विज करो, मुझे सोच के बड़ा अजीब होता है, क्या देख रहे थे? फ्राइडे के दिन, फ्राइडे नाइट जो होती थी ना, मेरी माँ को खुद पता था कि यार ये फ्राइडे नाइट है गर्ल्स की. शरारत कोई है, खुर्जा, सिमसिम, ये तीनों आने हैं, चाइनीज ऑर्डर करो क्योंकि बच्चों ने सबसे आगे बैठना, मैंने पीछे बैठना. और सबसे पहले करिश्मा यस, फ्राइडे वाले दिन मुझे याद है. अमेजिंग. वो तो रात के शोज बता रही हूँ ना कि रात में तो हमारे ये होते थे ना, कोई है यार, शरारत आ रहा है. तो उसके बाद फिर क्यों के साथ भी कई बहुत ही कसौटी जिंदगी की, कहीं ना कहीं तो होगा, कहीं किसी रोज. ये इसका बहुत माय अल्टीमेट फेवरेट, कहीं किसी रोज. रमोला सिकंद इज लाइक रमोला सिकंद. आई वाज रमोला सिकंद. ओके, फ्रॉम क्यों के साथ भी कई बार होता है, आई वाज मंदिरा. और कमोलिका तो इज माय स्पिरिट एनिमल. मैं कहती हूँ ऐसी औरत बनो, डू नॉट बी प्रेरणा, बी कमोलिका, बी कोमो. किसी को अपने पीस को वो ना करने दो. हाँ, ऐसे ही है. अब आपको समझ आती है कि ये जो विलन्स बनी होती है ना, ये इसीलिए विलनस है क्योंकि दे नेवर लेट एनीवन स्टेप ऑन देम. समटाइम यू फील फॉर देम कि यार ये ठीक कह रहे हैं, वो जो आपका प्रोटैगनिस्ट है समटाइम वो भी गलत होता है, जरूरी तो नहीं कि हर टाइम चाहे. यार असल में हमने यहाँ से ही पकड़ा है ना. अगर आप अपने 70s 80s के, आई एम ऑब्सेस्ड विद आवर सिनेमा फ्रॉम द 70s. सेम, मैं भी. एग्जैक्टली. आई मीन असल में हमने ये स्टार प्लस मेंटालिटी ही अपने ड्रामों में लाना शुरू कर दी है कि अगर आपका प्रोटैगनिस्ट है ना, उसके लंबे सीधे बाल हैं और वो मशरकी है और वो हर इंग्लिश बोलने वाली या जीन्स शर्ट पहनने वाली औरत को हकारत से देखेगी बिकॉज वो उस तरह की वैल्यूज़ लेकर आती है. ऐसा नहीं है यार. आई मीन आई रिमेंबर कि कर्ली बालों को भी बड़ा डिमोनाइज किया जाता था, बहुत क्रूसिफाई किया जाता था कि जी कर्ली बालों का मतलब है जी शी इज़ अ मॉडर्न गर्ल, और या वो थोड़ी विलेनस कैरेक्टर में आएगी. ये भी कुछ साल पहले एक पाकिस्तानी ड्रामा आया, मेरे बाल ऐसे क्यों हैं, क्या था ऐसा कुछ, मैं ऐसी क्यों हूँ. उसमें एक लड़की कर्ली बाल थे और उसको बचपन से लेके वो जो मियाँ कहते कि तुम्हारे बाल ऐसे. यस. और उसकी बेटी के भी कर्ली बाल होते हैं और अपनी बेटी को स्कूल जाने से पहले 4-4 घंटे उसके बाल स्ट्रेट करती थी कि बेटी को पता नहीं. मैंने वो शो देखा है, आई वाज लाइक कि ये क्या है, व्हाट आर यू डूइंग. हमारी जनरेशन क्यों नहीं फिर ड्रामे देख रही, यही वजह है आई थिंक. नहीं, आई फील कि अब हमारे यार जो हमारी, आप बताएं ना आपके कितने फ्रेंड्स हैं जो पाकिस्तानी ड्रामे देख रहे हैं? हम जो तुम्हारा ड्रामा देखते हैं बस यही सुना होगा सैडली. तो हम क्या देखना चाहते हैं जो हम नहीं दे रहे? हम लोग देखना चाहते हैं अल्फा ब्रावो चार्ली जैसे ड्रामे, हम देखना चाहते हैं धूप किनारे जैसे ड्रामे, हम देखना चाहते हैं बंधन जैसे ड्रामे, आशियाना जैसे ड्रामे, ये दुनिया एक वर्लपूल है जैसे ड्रामे. हम नहीं देखना चाहते ऐसे ड्रामे जिनके अंदर हमें इट रीक्स ऑफ स्टार प्लस. We are more than two guys fighting over one woman, two women fighting over one guy. अच्छी लड़की, बुरी लड़की, ये अच्छी लड़की, ये बुरी लड़की, अच्छे किरदार वाली लड़की, बुरे किरदार वाली लड़की. I feel कि आपके पास एंटी हीरोज भी होने चाहिए ना. I mean I feel कि अगर आप सफीना को देखें, she is not a protagonist. हाँ ओके. पर वो एंटागनिस्ट भी नहीं है. हाँ. ग्रे. शी इज वेरी ग्रे. सुपर ग्रे बंदी है यार. मतलब वो
उसको पता है उसे क्या चाहिए. You understand? Kubra is not black or white. She's in the grey. Sumbul black नहीं, white से वो black में आई और फिर वो grey में आई. You understand? My husband was very black or white. Men were black and white. Noor Jahan was just grey. Noor Jahan was grey. उसमें बहुत शेड्स थे ग्रे, मतलब ब्लैक के बहुत, व्हाइट के बहुत. उसमें टिंज एक टच था व्हाइट का, वो एंड में ही हुआ है क्योंकि वो जरूरी था. बट व्हाट शी डिड फॉर सुंबुल, आई गेस वो भी थोड़ा सा उसकी वाइटर शेड को शो करता है. जो शुरू में आता है ना कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरे हिसाब से चल रही हो. वो उसका अपना मफाद है ना, वो अपने फायदे के लिए देख रही है कि यार आई नीड समवन ऑन माय साइड, बिकॉज बड़ी वाली को तो मेरा पता है. ठीक है ना. आप लेकिन अगेन आई डोंट होल्ड इट अगेंस्ट हर. व्हाई? बिकॉज उसने अपने आप को भी स्टेबल रखना है. एंड उस चाहे वो जितना भी मतलब ही क्यों ना हो रिलेशनशिप, एज लॉन्ग एज शी इज एबल टू लुक आफ्टर हर फॉर सम टाइम, इट काउंट्स एज गुड. यू नो, इट काउंट्स फॉर समथिंग. मैं इसको ये नहीं कहती अच्छा वो कंप्लीटली लालच में अपना सोची, नहीं. शी डज फील बैड समवेयर, लेकिन वो उसे कैसे करती है, टॉप कैसे करती है कि मुझे इससे थ्रेट नहीं है. What will she do? She can't do anything. So if I'm showing her mercy, I mean, it's okay. I mean, it's not going to come and bite me. बात समझ आ रही बात, but I feel कि थोड़ा सा हमें करना चाहिए. मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए even सैरिश का रोल जो मैंने किया, मैंने अभी सैरिश पे black or white. It's great. It's grey. It's grey. Even Sajjal's role was not black or white. It was grey. My brother's role, Shariar Munawwar's role was. It was all in the grey. Yes, that was fluctuating. तो मेरी हम इस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं जिससे हम रिलेट करें, जो ग्रेनेस है एक इंसान की, वो हमें बहुत जरूरी है ना, क्योंकि आई थिंक वी ग्रोन आउट ऑफ सास बहू. बट अगेन इट्स अ टेल एज ओल्ड एज टाइम. जब तक सास बहू का डायनामिक ऐसा ही रहेगा साउथ एशिया में, ये कहानियां बनेंगी क्योंकि ये सबसे पुराना फसाद है एंड पीपल कैन रिलेट टू इट. मतलब जो डिफरेंट चीज होती है, जैसे हम अगर अक्सर बात करते हैं रकीब से की, उसमें भी सास बहू का कोई इशू नहीं है, वो बहुत अच्छा था, बहुत. फिर उसमें ये जफा आप लोग देख रहे हैं. Yes. Have you seen that scene where she gets beaten up? Yes. Now this is happening. बहुत ज़्यादा. I mean, ज़्यादतियाँ हो रही हैं इस लेवल से बहुत ऊपर तक, and it's not restricted to only like middle class people. It's happening in all classes. बहुत सारी तो छुपा दी जाती हैं ताकि किसी को पता ना लगे, क्योंकि वो हमारे बारे में क्या सोचेगा. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना. अब इशू ये है ना कि हम अभी तक इस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे ना अरसलान. आप we want to watch intriguing, exciting stories. We have so many stories to tell. I'm pretty sure कि if you would be like sleeping, like you know, you would be in bed someday and be like, यार मेरे दिमाग में एक स्टोरी आ रही है, I want to write it down. You know, I can tell. मेरे दिमाग में बोलता है कि अच्छा यार, what if, I mean, there are stories that I have to tell as well. What if I start writing? Then I'm like, देखेगा कौन? Because आपकी जो एज ब्रैकेट आप देख लेना, जो आपके देखते हैं ड्रामे, वो 40, 50, 60s का जो है, वो क्या रिलेट कर पाएगा जो मिलेनियल उनको स्टोरी सुनाना चाह रहे हैं? तो मिलेनियल भी तो कुछ देखना चाह रहे हैं ना. अगेन जब तक हम लोगों को ये फील, देखो अगेन ये यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चैनल्स की आती है. जब तक आपके चैनल्स इस चीज़ को ये अर्जेंसी नहीं समझेंगे ना कि देयर इज एन अर्जेंसी फॉर फ्रेश स्टोरीज, और इतना बड़ा चंक है ऑडियंस का, इतना बड़ा चंक व्यूअर का, जो देख ही नहीं रहा, नहीं देख रहा. क्यों? क्योंकि जी हम अभी तक 40 से 70s की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो 30s 20s के लोग कहाँ जाएं? फिर वो भी कहते हैं हम लोग इसीलिए नहीं देखते. नाउ व्हाई डू दे स्विच टू नेटफ्लिक्स और प्राइम? बिकॉज वहाँ पे कंटेंट हर एज के लिए है, हमारे पास है ही नहीं. और ये चैनल्स को समझना चाहिए कि यार कुछ तो कंटेंट हम, और जो कंटेंट हम अब निकालते हैं उसमें हम फिर 20s या 30s के बच्चों को हम कॉलेज या स्कूल के बच्चे बना देते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ निकाल देते हैं इस तरह का कि वो वाली ऑडियंस भी अट्रैक्ट हो जाए, और फिर आप रिलेट नहीं कर पाते. और साफ सी बात है, ऐसा होता है ना कि फिर आपके पास रोल्स ही नहीं है यार, क्या बताएं. और मुझे मेरी जो बड़ी प्रॉब्लम थी 22 कदम से, वो यही थी. या लेकिन बट यू सी कि अ लॉट ऑफ यंग पीपल स्टार्टेड वाचिंग इट. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. हाँ, ये उसकी यंग ऑडियंस बहुत ज्यादा, हमारी यंग ऑडियंस बहुत थी. आई हैव हैड 11, 12, 13, 14 year olds stop me and be like, Are you Kiryana?
Now, I didn't have anyone from the ages of 30, like 40 or 50 stopping me. I had all the young people stopping me. So we wanted to make something for the youngsters also. तो है ना ऑडियंस, जरूरी है ना कि आपके बच्चे भी रिलेट करें कि ये नहीं करनी शादी, नहीं चाहिए बच्चे, या नहीं अभी हमने वो सोचना, कुछ हमें हमारे ड्रीम्स के बारे में बताओ, कुछ हमें हिम्मत मोटिवेशन दो कि हम कुछ करें. अब यूनिवर्सिटी लेवल के भी जो बच्चे होते हैं उनको भी अगर आप इस तरह के ड्रामों में देखें तो यूनिवर्सिटी की लड़की भी जी एक बड़े उम्र की लड़के के साथ उसको प्यार हो गया, वो अपनी पढ़ाई छोड़ के उससे शादी करना चाहती है. अब आपने हर जगह ये नॉर्म ठुसा दिया है. तो फिर हमारे लिए क्या है? व्हाट कैन वी वॉच? देन आवर ऑडियंस रिफ्यूज. जो हमारी एज की है या हमसे थोड़ी यंग ऑडियंस है वो फिर कहती है यार छोड़ो पर है, हम नहीं देखते, हम उधर चलते हैं जहाँ पे ग्रीनर पैस्चर्स हो. तो ये चैनल्स को समझना चाहिए कि यार वी नीड अ सेक्शन दैट इज able to tell such stories as well, जहाँ पे हमारे पास ये ऑडियंस भी आए. जब वो नहीं करेंगी इस चीज़ को प्रायोरिटाइज तो फिर नहीं होगा. अच्छा, आपके पास स्क्रिप्ट्स आई होंगी ना बहुत शुरू में? शुरू की बात कर रहा हूँ, जैसे 22 कदम की बात. तो करियाना क्यों सेलेक्ट किया आपने? मुझे उसमें सबसे प्यारी बात ये लगती है कि दिस इज दैट गर्ल कि जिसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का बहुत ख्याल है. मतलब हम लोग नहीं नॉर्मली देखते कि जो लड़कियां कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वो कहेंगी कि माँ बाप की तरफ से पैसा आ रहा है, इधर से पैसा आ रहा है, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. तो उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था आपका कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लड़की जो है ना वो मैं लेके आऊंगी अपने कैरेक्टर में? यार दैट कैरेक्टर चोज मी. I tell you something, I've been very lucky. अल्लाह ने ना मुझे थोड़ा सा मेरे सब्र का ये फल दिया कि every time a script has come my way, it has chosen me. मेरे पास ऑप्शन नहीं होती थी. एंड आई फील के kudos to the producers and directors who actually used to see me in those characters. They're like, you can do it. And I wouldn't be able to see myself in those characters as well. पर मैं सोचती नहीं थी. लेकिन करियाना की जो अर्जेंसी थी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, आई थिंक वो हर औरत की है. बड़ा सोशल मैसेज है. अच्छा, यही इंडिपेंडेंस आप सैरिश में भी देखते हैं, सफीना में भी ये इंडिपेंडेंट. सफीना में तो डेस्परेशन है कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है. सुब्बल में भी थी वो डेस्परेशन कि लाइक आई वांट टू अर्न समथिंग, कुछ तो हो जिस पे मेरा कंट्रोल हो. जब आपके पास अपने फाइनेंसेस पे कंट्रोल नहीं होता ना, देन यू कांट डू एनीथिंग इन लाइफ. फिर आप डिपेंडेंट हो जाते हो ना बेसिकली. आई थिंक सबसे बड़ा जो आई थिंक वो जो होता है ना कि आपको किस तरीके से घेरते हैं कि लाइक जो लास्ट नेल इन द कॉफिन होता है वो आपका पैसा होता है. कि इससे ऊपर आप नहीं उठ सकते, क्योंकि अगर आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, वेयर विल यू गो? सो मैनी वुमेन हैव डाइड इन देयर मैरिजेस बिकॉज दे डिडंट हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. So that's why I thought कि ये बड़ा ही कोई perfect नहीं, and it's important. Women should be able to make their own money, and they should not enter relationships where they are discouraged. कि आपको ये नहीं करना चाहिए या हम इजाज़त नहीं देते. नहीं, then don't enter in those relationships. Simple as that. The world will not end. If you don't marry, the world will not end. Your world will end when you will be constantly looking at your partner के अब दे दो पैसे. इवन पढ़ाई आप देखें, हमारे यहाँ रिश्तों के लिए हो रही है. पर अरसलान, मतलब उनको ये नहीं कहा कि आप जॉब करेंगे. नहीं, जॉब वाली तो लड़की बुरी होती है. हमें बस सिर्फ पढ़ाई वाली चाहिए कि बस पढ़ाई हो गई है, बस ठीक है. नहीं यार, ये नहीं, गलत है. ये भी तो हमने बेंचमार्क सेट कर दी ना कि पढ़ी लिखी बैठी हुई घर पे. कितनी बड़ी इकोनॉमी, हाउसवाइफ चाहिए पढ़ी हमें. लिखी और उसको सारा सलीका शुमारी भी आती हो जी, खाना बनाना आता हो, सिलाई कढ़ाई आती हो, घर के कामों में महारत रखती हो, लेकिन डिग्री लेके आए तो डिग्री को तो फिर आगे लगानी है ना. मतलब डिग्री इसलिए आपकी इकोनॉमी नहीं बढ़ रही. मतलब मुझे तो ये लगता है. अरसलान, आई फील के रिश्ता कल्चर जो ना मुझे समझ ही नहीं आती यार. इट्स वेरी स्केरी. आई हैव अ फ्यू पीपल, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, शी वाज एक्चुअली टेलिंग मी, हर ओल्डर सिस्टर वाज टेलिंग मी कि उसकी दोस्त गॉट रिजेक्टेड बाय दिस रिश्ता आंटीज जो लाती नहीं रिश्ते. अब कहने को बच्ची डॉक्टर है, कहने को बच्ची बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आती है और बहुत ही मतलब इस्टेब्लिश फैमिली है, और रिश्ता हो गया, सारा कुछ डन हो गया. अगले दिन कॉल आती है कि जी हमें मंजूर नहीं है. क्यों? क्योंकि लड़की की आंखें कमज़ोर है, आपने हमसे छुपाया. वो ग्लासेस पहनती है. सीरियसली इमेजिन दैट.
ये रिजेक्ट, ये तो ऐसे ही है, पैटी पैटी इश्यूज के ऊपर रिश्तों को रिजेक्ट करते हैं। मतलब मुझे तो दुख सिर्फ यही होता है और why are you encouraging such people? यहाँ तक भी हुआ था कि there was this रिश्ता, I've heard this woman say, सब कुछ नहीं मिलता, आप हर चीज़ में अपनी मनवाना शुरू, क्योंकि there was someone that said कि अगर आपको पता है कि हम किस तरह के लोग हैं तो आप ऐसे लोग क्यों हमारी तरफ लेकर आ रहे हैं जो हमारे साथ उनकी नहीं बनेगी। तो एक आंटी ने बड़े ब्लंटली बोला कि भाई सब कुछ फिर नहीं मिलता था ना दुनिया में, कहीं ना कहीं तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ का वर्ड मुझे समझ नहीं आता, मतलब देयर वाज दिस वो एक रिलीजियस स्कॉलर भी थे जो बाहर होते हैं, बड़े मज़ेदार किस्म की उनकी बातें होती हैं। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान वाला सब्र जो है ना वो बहुत डिफरेंट है एज अपोज टू द सब्र दैट अल्लाह ताला टेल्स अस टू डू। ये पाकिस्तान का सब्र कुछ और है जी हमारा सब्र ही कुछ और है ना कि हमें पाकिस्तान में रह के जन्नत जाना ज्यादा इजी है। I'd rather go there। बाकी में ट्रू आपका सब्र ही कुछ और है यहाँ पे ना। बैचमेट थी और शी वाज अ टॉपर, उसके कोई ढेर सारे सर्टिफिकेट्स थे। उसकी शादी हुई, उसने जॉब छोड़ दी। एंड मैंने उससे पूछा अमर, ओह सॉरी मैंने उसका नाम ले लिया, अमर, अच्छा नहीं अमर, चले अमर कर ले, अमर कर ले, ठीक है अमर भाई आप क्यों नहीं जॉब, बस यही था मेरा, हो गया, मतलब इसके लिए सीए किया था हाँ कि शादी करनी है। मुझे तमकीनत कभी मैं बहुत देखती हूँ ना, वो जिस तरीके से रेड फ्लैग्स को ग्लोरीफाई करते हैं कि हमारे बाबा तो हिल के भी पानी नहीं पीते थे तो रिमोट को भी ऐसे करना, हम ये ग्लोरीफाई करते हैं कि हमारे मियाँ, हाँ कि हमें मर्दों ने इजाज़त दी हुई है काम करने की, हमें अगर उनकी इजाज़त नहीं होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। और मैं ये सोचती रहती हूँ यार आपको क्यों चाहिए इजाज़त, इजाज़त का क्या मतलब है। मैं आई ऑनेस्टली डोंट अंडरस्टैंड दिस इजाज़त कॉन्सेप्ट। यो तुम्हें इजाज़त मिली तुम तो बड़ी लकी हो, बेसिक राइट है भाई, क्या हो गया नहीं I want to laugh so hard and it makes me really sad. Now there are a few friends of mine जो कहती हैं you're so lucky कि you know you're working and then you know कितने chill सब कुछ है। और मैं ऐसे थी कि you do realize ना this is bare minimum, ये normal है। What you guys are going through is not normal, जिसको हमने normalize कर दिया है कि मियाँ का बाप बन जाना या आप इधर नहीं जा सकती, ये नहीं कर रही, क्यों कर रही हो, हर बात पे इशू क्रिएट करना, या हमें यहाँ पे इजाज़त नहीं, हमें ये नहीं, हम काम नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो। मैंने कहा यू डू रियलाइज दिस इज़ नॉट नॉर्मल, लेकिन हमारी सोसाइटी में नॉर्मल है। इफ़ आई एम वर्किंग और इफ़ आई एम लिविंग अ नॉर्मल लाइफ सीम्स वेरी privileged or blissful to you, then there is something wrong with the society because this is normal. Women work, women go out, ये बहुत normal है। It's not that कि जी मुझे इजाज़त लेनी चाहिए और मुझे ये करना चाहिए। यार भाई you're a grown woman or you're a grown man, why are you acting like, why are you being each other's parents? आपको मतलब पार्टनरशिप में हो, आप लोग को एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। लेकिन ये बेयर मिनिमम है जिसको हम इतना ग्लोरीफाई करते हो, यू आर सो लकी, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू डू द बेयर मिनिमम एंड देयर लाइक वी, हमारा वो हिसाब है कि जब हमारे बच्चे भी हो जाएंगे ना तब भी विल नॉट बी हैप्पी। और फिर क्या होगा कि जी वी आर गोइंग टू बी वन ऑफ दोज कपल्स जो एक दूसरे को सबके सामने बुरा भला बोल रहे हैं और हम हंसेंगे कि हाँ ऐसे ही होता है, दिस इज हाउ इट हैपेंस आफ्टर 20-30 years of marriage, you just cannot stand each other. Why? Because of the aggression that you've held on to for so many years. This is not normal, but we've normalized this. हम बेसिक चीजों को कहते हैं कि आपको प्रिविलेज किया है, ये जो आप लोग अभी कर रहे हैं, a lot of people be like, you're so lucky that you're doing this. Is normal. This is normal. That's Nothing true वैसे। lucky about it. You're just being a normal person doing what they like and they're just making money. Right, you're right. अच्छा लीना, इसकी बात हो गई 22 कदम की। एक छोटा सा सवाल है मेरा, तो ये है कि कुछ अनका ही पहले आया था, कुछ अनका ही तो पहले आया था, लेकिन मेरा पहला था ड्रामा 22 कदम। अब 22 कदम भी एक वो डिफरेंट प्रोडक्शन हाउस है, तो अभी तक ड्रामा भी नहीं चला, पहला ड्रामा भी नहीं चला, तो कुछ अनकही कैसे ऑफर हुआ? कुछ अनकही मुझे इस तरह ऑफर हुआ कि
मुसद्दिक मलिक जो मेरे डायरेक्टर हैं नूरजहां के, ही न्यू कि मतलब ऑब्वियसली डायरेक्टर्स को पता होता है हाँ कि कौन आया हुआ है। तो इस तरह उन्होंने मुझे रीच आउट किया और उन्होंने कहा कि वी नीड few auditions. By auditions he meant we need 100 auditions. Send them. तो 2 से 3 महीने तो I kept sending them auditions. Kept. I was the last one to be chosen by नदीम बेग, क्योंकि वो उनके लिए कास्टिंग कर रहे थे सबकी मुसद्दिक। तो उन्होंने कहा, तो नदीम भाई ने मुझे बोला था कि you were my last priority. And I was like, that is just very uplifting to know. कहती even सफीना में भी तो मेरी last priority थी। I'm like, why am I always your last priority? He's like, because in कुछ अनकही I did not know who you were. Exactly. मैं एक बहुत बड़ा गैम्बल था ये कि एक नए फेस को इंट्रोड्यूस, जबकि वो हो चुका था लेकिन अभी तक वो आया नहीं था, पर एक तरीके से हम ही करवा रहे थे इंट्रोड्यूस। तो डेब्यू प्रोजेक्ट तुम्हारा ये बन रहा था हमारे साथ, एंड इट वाज अ वेरी बिग इन इट्स ओन वे, इट वाज अ बिग रोल फॉर समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग। तो कहते हैं कि दिमाग फिर वो ऑब्वियसली जब उनका बना कि शी कैन फिट इनटू दिस, वो उन्होंने जब बहुत सारे मेरे ऑडिशन दिए थे वो थक गए, उन्होंने कहा चलो कर लो यार कर दो। एंड आई रिमेंबर कि मेरे 12 दिन थे उनके साथ और मैंने पहले दिन जाके अपने 11 सीन्स उनके साथ शूट किए बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। उधर से ही अंडरस्टूड कि यार दिस इज नॉट स्मॉल पोटैटोज, शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। मुझे आगे से हर दफा कहते बड़ी चालाक हो तो मैं सीरियसली उसको देख, मैं कहा आपको ना मेरी चालाकी का पता नहीं है, मैं प्रेजेंस उसको देख के कभी भी ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। इवन सजल का मेरे साथ जो पहला सीन हुआ था बहुत क्यूट था वो। तो मैंने इसको जब बोला ना यू डिडंट कॉल मी बैक, तो सजल में देख रहे कि आई एम सॉरी यू लुक लाइक सैरिश, आई कंप्लीटली फॉरगॉट माय लाइन। तो उधर से नदीम भाई को थोड़ा सा हुआ अच्छा हमने गलती नहीं की। गुड शी लुक्स लाइक शेरियाज सिस्टर एंड शी डज लुक लाइक YBQ's डॉटर। कुछ लोगों ने तो मुझे YBQ की वाइफ भी बना दिया था उसके अंदर। मैं तो कहती हूँ आई जस्ट लव माय ऑडियंस। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे सफीना के लिए भी कहा कि यू वर माय लास्ट प्रायोरिटी। उसमें भी जब मुझे मुसद्दिक ने ही ऑफर किया, कहते कि यू वर द लास्ट वन टू गेट chosen for this role। मैं कहा मैं हमेशा आखिर होती हूँ, ये क्या सीन है? नहीं अभी तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, but then there's a very important point that he raised. It was like because we cannot see you in such a timid role. आप सफीना कहीं से लगती नहीं हो, आपको जब भी देखो तो यार एक सैरिश वाला रोल आ सकता है, किराना जैसा रोल आ सकता है, पावरफुल रोल आ सकता है, पर एक टिमिड जो चीज़ आपकी पर्सनालिटी से बहुत डिफरेंट है, उसको मार के एक सबसर्विएंट सबऑर्डिनेट किस्म की औरत बन के वो पेश होना, वो बड़ा मुश्किल काम है। कहते वो भी आपने करके दिखाया। मैंने कहा अब आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना होगा, समझ आ गई आपको। छोटी सी वार्निंग दे दी थी मैंने उनको। पर ही इज़ वेरी, आई थिंक ही इज़ माई मेंटोर। आई लव नदीम भाई सो मच, द वे ही इज़ टेकन केयर ऑफ मी एंड द वे ही इज़ नर्चर्ड मी एज एन आर्टिस्ट। आपने ड्रामे देखे थे उनके पहले? Which one is your favorite? या आई फील कि मुझे उनका मेरे पास तो बहुत पसंद है। मुझे भी। हाँ, आई मीन काम अच्छा है, लाइक द बहुत। वर्क इज अमेजिंग। यस। और इवन कि आपको पता है ना कि उन्होंने बारात सीरीज तो वो तो आइकॉनिक है ना, वो तो गिल्टी प्लेजर है सबका। लेकिन आपको पता है ना उन्होंने फैमिली फ्रेंड भी डायरेक्ट किया है। यस, दैट वाज हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट एट द एज ऑफ 28 ही डायरेक्टेड। समीना अहमद। एग्जैक्टली, सो आई नो, डोंट क्विज मी। नहीं वो तो मुझे पता है, वो एसटीएन के टाइम से काम कर रहे हैं। तुम्हें दिल लगी वाले अभी जो ड्रामा जी था वो भी उन्होंने किया ना जी, मंजली उन्होंने किया है। ठीक है मैं बता दूं। इनको ले लिएगा नदीम भाई, इनका भी डेब्यू करवाए, मेरी जगह इनको कास्ट करिएगा नूर के साथ। You would have been an iconic सफीना वैसे। ओके मूड मेरी फेवरेट सुंबल है। I know, you know मेरा फेवरेट कौन है? नूरजहां। ओके, She was iconic. I swear to God, like learning, like watching her ना, वो भी एक learning है। दुनिया में कर भी नहीं सकता था वो कैरेक्टर। Truly. और उन्होंने ना जो एक होता नहीं है कि एक सास का जो एक कॉन्सेप्ट है, उन्होंने एक completely different angle दे दिया उनको। एक बैक स्टोरी भी है, एक ऑरा भी है। It's not completely bad, it's not completely wrong, it's somewhere in the middle. वो भी तो एक ट्रॉमा लेके आई है ना। And you have justified it. कहीं पे भी आप उनको ओवर द टॉप नहीं देखोगे। बहुत सारे सीन्स ऐसे थे जहाँ पे डायलॉग्स भी नहीं, आप आंखों से खा रहे हो एक दूसरे को। आई थिंक डायलॉग्स जहाँ पे नहीं होते ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन्स होते हैं।
ये मैं तुम्हारा देखा था इंटरव्यू, तो मैं तुम्हें खुद ही मार रही हूँ, वाह देखा, वी आर फ्रेंड्स। ब्राउनी पॉइंट्स मेरे, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं मेकिंग में। मैं इस जगह पे ना आई ही सोच के कि मोहन और अरसलान मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। नहीं बड़ा मुश्किल नहीं वो रिलेट करना कि जो आप दे रहे हो इमोशन और आपके पास डायलॉग भी नहीं है, मेरे ख्याल में वहीं पे जीत होती है एक एक्टर की। सबसे फनी था, मुझे मेरी एक फ्रेंड स्लैश फैन है, जब ड्रामा खत्म हो गया ना, कहती है यू वर फिनोमिनल, बस अपने रोने पे फोकस करें। वो इतना अच्छा नहीं करती आप। नहीं और फिर मैंने देखा महंगा, हाँ कुछ काम कर सकते हैं हम उस पे। नो आई एम जस्ट सेइंग कि लाइक मैं ना इतना ज्यादा चीज़ों को अब मैंने ना, आई टेल यू यार, मैंने बहुत सीरियसली ले लिया चीज़ें अपनी लाइफ में। जब मैं नई आई थी ना, तो couldn't हैंडल ऑल ऑफ दीज अकाउंट्स में टॉकिंग अबाउट मी एंड ऑल, क्योंकि मैं आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट, लाइक आई एम अ बिग इंट्रोवर्ट, लाइक मैं ना हमेशा रिक्लूज में रहना पसंद करती हूँ। तो जब इंट्रोवर्ट या सोशली ऑकवर्ड? बोथ। मेरा ये सोशली ऑकवर्ड वाला इशू है, मेरे से बाहर नहीं जाया जाता और मुझसे बात भी नहीं होती ना, लोगों में बीच में लोग बैठे, मैं क्या बोलूँ। I mean, there was this one actress that came up to me randomly. She's like, "Where have I seen you?" And I was like, "Ha ha ha." That's all that came out of my mouth. She judged me for a good minute, and she's like, "What?" I was like, "I don't know. I don't know." And my director came up to me, he's like, "You're extremely embarrassing. तुम्हें बोलना ही नहीं चाहिए, जाओ." I was like, "I can't talk." मुझे समझ ही नहीं थी मैं क्या बोलूँ। वो नहीं, वो वेलकम में जो था मेरी एक टांग नकली में हॉकी का बड़ा खिलाड़ी था, मेरा वो वाला सीन शुरू हो जाता है। मैं वो बन जाती हूँ। ओके। अच्छा, तो सबसे ज्यादा फेवरेट कौन था आपका नूरजहां में? सभी थे। एक्टर किसके साथ आप सबसे ज्यादा बनी? मेरी सबसे बनती है। सबसे बनती है। हाँ, सबसे बनती है, फिर मैं सबसे नहीं भी बनाती। Let me expand on this. हाँ, अब ये आधा तो चंक पकड़ ये कट जाएगा। सारे सोशल लोगों, वो मीडिया के मशहूर ड्रामा की एक्ट्रेस, अदाकारा की सबसे नहीं बनती। हाँ। आखिर क्या राज है? क्या वाकई में दो एक्ट्रेसेस दोस्त नहीं हो सकती? हाँ। नहीं, एक्चुअली मेरा ये सीन है कि सबका ही था कि you tune in and then you tune out. You can't be over friendly all the time. That's unnatural. That is very unnatural. मेरा कोई दोस्त नहीं है, but someone who really helped me in that city, other than my friend Hassan, who was an AD on that, was Sumbul Hajra. Hajra is a wonderful human being. Like the way she helped me in that city, मुझे जो चीज़ें मैं whatever I used to ask, मतलब she was always there. तो मुझे इस तरीके से what I really liked was कि जो भी मेरे तीनों projects थे, उसमें जो औरतें थी ना, super nice. ये मेरा सवाल था। Camaraderie बहुत अच्छी है। क्या chemistry? Even Kubra is a very nice person. Kubra is a very good human being, and I respect her. मैं genuinely I respect that woman. Like उसके अंदर एक genuine niceness है. I mean, मैं fan हूँ उनका। नहीं, you should be, because you know even I am. I'm a big fan of Sajal as well. Like she's so fun. She's a good woman. और वो पूरा लौंडा है अंदर से। लेकिन ये है कि वो बहुत मतलब कहते हैं ना कि कुछ फ्यू आपको होता है कि जी यार you've been there, you've done that, you've seen all of that, doesn't really affect you. तो I feel कि वो होना चाहिए। तो even if you're talking to them, if you don't talk to them, whenever they'll meet you very nicely. And even if it's on the face, आप यूजुअली शक्ल पे ही मिलते हो एक दूसरे से अच्छा, लेकिन इवन उस चीज़ को मेंटेन करना भी बहुत बड़ी बात है। यस एंड वो रिस्पेक्ट है उनमें, तो आई रिस्पेक्ट दैट अ लॉट अबाउट देम, कि मुझे एक दफ़ा भी फील नहीं हुआ कि मैं न्यू कमर थी। इनफैक्ट आई रिमेंबर हाजरा सेइंग दिस टू नदीम भाई कि अलीना इज़ अ ग्रेट एडिशन टू दिस इंडस्ट्री। आई हैव नेवर हर्ड एनीवन से दैट। शी डिडंट हैव टू से इट, शी मेड मी फील रियली गुड। सो ये बातें, ये इनकाउंटर्स आपको याद रह जाते हैं। और इतनी अच्छी केमिस्ट्री हम देखना चाहते हैं। तीनों कैरेक्टर्स जो हैं वो, तो नूरजहां आपको दिखी है ना? तीनों, मैं कहूँगा तीनों आपके प्लेस में। मुझे ये चीज़ बड़ी एक यूनिक चीज़ लगती है। आप 22 कदम देखें तो वहाँ पे भी औरतों की ही एक केमिस्ट्री क्रिएटेड है। दैट इज अ फीमेल सेंट्रिक ड्रामा। हाँ, फीमेल सेंट्रिक। फिर आप कुछ अनकहीं देखें तो वहाँ पे भी ज़्यादातर सीन्स आपके सजल के साथ हैं, ठीक है। और इधर आप आ जाएं तो ये सुंबल, नूरबानो और सफीना की जो केमिस्ट्री है,
सो वो लोगों ने पसंद किया है, लोग इस तरह का कंटेंट भी देखना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम प्यार मोहब्बत। Can I say something? Every drama is female centric. There is no story without a woman. आप मतलब woman is running the show, लेकिन अब it really comes down to you कि आप उससे कैसे वो शो रन करवा रहे हैं. You cannot isolate women. हमें प्रॉब्लम ही ये है कि as a society we've isolated women so much कि अब हमें वापस इस सोसाइटी का हिस्सा बनना नहीं आता समझ. लाइक इट्स जस्ट वियर्ड कि आप इवन की जो ये नोशन है ना कि दो औरतें दे कांट बी फ्रेंड्स, दो हीरोइंस कांट बी फ्रेंड्स, वुमेन कांट बी फ्रेंड्स. इट्स द कॉन्सेप्ट क्रिएटेड बाय मेन फॉर मेन. आपस में लड़वा दो ना. नहीं, क्योंकि आप ये क्यों कहते हो कि अच्छा मर्द जहाँ बैठे होंगे वो वहाँ पे गॉसिप नहीं होगी, वो बड़ा ही कोई और बात कर, क्या बात कर रहे होंगे, यही बात कर रहे होंगे. बिल्कुल. आपने वो गाना सुना है वुमन? यस. वो कितनी रियलिटी है उसमें, यही बातें हैं. नहीं, आई फील कि लाइक व्हाई आर यू ग्लोरीफाइंग मेन ऑल द टाइम कि लाइक हाँ मेन आर वेरी लाइक दे आर नॉट प्रॉब्लमेटिक. द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक स्पीशीज इज यू नो कि सिर्फ औरत ही है. नहीं यार, औरत इज प्रॉब्लमेटिक एंड सो इज मेन, सो आर मेन. यू कांट जस्ट से कि दिस जेंडर इज वेरी प्रॉब्लमेटिक एंड दिस इजंट. आपके मर्द भी आपस में उनकी नहीं बनती तो नहीं बनती, ठीक है. औरत कि अगर बनती तो बनती, नहीं बनती तो नहीं बनती यार. गॉसिप हर जगह है, बातें हर जगह है, बट आप ये कह दो ना कि कौन, तो व्हाट आर यू डूइंग विद ऑल ऑफ दिस? यू आर बेसिकली आइसोलेटिंग वुमेन. अगर औरत का डिवोर्स हो गया है तो वो इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन सकती है क्योंकि उसको आइसोलेट कर दिया गया है. क्यों? सोशल आइसोलेशन. कौन मिलेगा? कैसे वापस आप सोसाइटी, हाई सोसाइटी या सोसाइटी का हिस्सा बनोगे? पीपल विल लुक डाउन अपॉन यू. इट्स ऑलवेज अ वुमन्स फॉल्ट. नो, डोंट डू दैट. एक ताकत ही तो है ना मर्द के पास औरत से ज्यादा. औरतों के पास कितनी सीधे ज्यादा है, लेकिन वो उस ताकत को लेके बैठे हुए हैं. नहीं देखिए, आई टेल यू, हाँ आप वो ताकत नहीं वही एक ताकत को ना, लेकिन आप यू आर ऑल्सो फीडिंग इनटू दैट माइंडसेट एज वेल ना कि हाँ वे मेन आर, मेन कैन, मेन विल. नहीं होता ऐसा ना कि इफ अ वुमन वांट्स अ डिवोर्स, व्हाई? Man can get divorced and he can remarry. He can marry as many times as he chooses. Man can cheat. Man can cheat. It's okay if a man cheats. It's not okay if a woman cheats. It's okay if a man remarries. वो उसका हक नहीं है. It's not okay. और फिर भी problematic आपकी औरत है. We don't have to fight for equal rights. हम women were like you know इस, अगर आप उस सिनेरियो में देखो तो वो superiority है. लेकिन आप यहाँ पे इक्वल राइट्स पे किस बेसिस पे आप लड़ रहे हो जब आपको पता है कि आपकी एक सेक्शन ऑफ वुमेन है दैट विल साइड विद द ऑप्रेसर्स. यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो जब आप सड़कों पे भी निकलोगे, आप एहतजाज भी करोगे, आप उसके लिए फाइट भी करोगे, तो उसका मजाक ही बन रहा है ना. ये कुछ हो रहा है. मुझे तो अफसोस ही होता है ना. अब आपने औरत मार्च को भी एक मजाक बना दिया ना कि जी हाँ औरत, अगर मी टू है तो ही टू भी है. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आप हमें और ज्यादा ना वो कर रहे हो, मतलब यू आर ब्रिंगिंग अस डाउन इवन मोर. ये भी ज्यादातर मर्दों की वजह से नहीं, औरतें खुद ही कर रही होती. एवरी वुमन आई फील has been through harassment. And करना क्या चाहिए? You subtract that. Like आप completely उस चीज़ को subtract करके आप ये बोल रहे हो हाँ फिर अगर वो हमें थप्पड़ मारी तो हम भी थप्पड़ मारते हैं. For the love of God, what are you doing? मजाक बना रहे हो. नहीं, मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि है तो बहुत इश्यूज तो बहुत है, लेकिन इनको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए क्योंकि शुरू नहीं हो रहा ना. क्योंकि ग्रास रूट लेवल से आप अरसलान देखो ना तो चीज़ें ख़राब हैं. आपको देखे ना हमेशा एक चीज़ की कोर में जाना चाहिए. आप जब कहते हैं कि हमारी चलो सोच के मैं तो बैठा रहता हूँ, फिर मैं क्या करूँ अब, मैं कहाँ से शुरू करूँ. ग्रास रूट लेवल से अगर आप देखो, ग्रास रूट लेवल से वहाँ से ही आपकी चीज़ें ख़राब हैं. आप ऊपर से देख रहे हो. हाँ. नहीं, डीप एंड ऑफ द ओशन में हमें जाना पड़ेगा. उसको चीज़ों को ठीक करते करते हमें आई थिंक एक और सेंचुरी लगेगी. हम तो मर जाएंगे, हमसे अगली जनरेशन में भी. मुझे यही इसीलिए होता है कि जेनजी से मुझे इसलिए थोड़ी सी होप है कि चलो यार ना कुछ तो कर रहे हैं. हमें वो नहीं था क्योंकि हम ना 3 में ना 13 में, हम बीच में कहीं फंस गए ना कि जाए भी. और कोई हमें लिफ्ट भी नहीं करा रहा. बाकी में हमें कोई मुंह नहीं लगा, कोई लिफ्ट भी नहीं करा रहा. ये भी बड़ा मसला है बाकी में. बट चलो आई फील नहीं, मुझे कभी कभी समझ नहीं आती कि सोशल मीडिया कर्स है कि ब्लेसिंग है. मुझे समझ ही नहीं आती.
सब लड़ रहे हैं तो मैं यही मैं पूछना था आपसे सब कि लड़ते हैं वहाँ आपका अब बहुत एक तो लेट शुरू किया है, ठीक है, और बड़ा अच्छा स्टार्ट जा रहा है। अच्छा, कैन आई से समथिंग? हाँ। मैंने लेट शुरू नहीं किया, मैंने सही टाइम पे शुरू किया है। मैं उससे पहले अगर आती इस इंडस्ट्री में तो मैं इसको सर्वाइव ना कर सकती। ओके, अंडरस्टैंडिंग उस तरह से ना होती शायद। नहीं, मेरी थी ही नहीं, क्योंकि आई वॉज वेरी गलेबल। मैं बहुत जल्दी लोगों की बातों में भी आ सकती थी। मैं वो मतलब यार, एज अ वुमन यू हैव टू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे में वो स्ट्रेंथ नहीं थी। मैं बहुत जल्दी डर जाती थी, मैं बहुत जल्दी घबरा जाती थी, या मैं घबराहट में कोई ऐसा कदम उठा लेती। नहीं, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने जो मेरे लिए टाइम सेट किया है, मुझे अपने आप को तोड़ मरोड़ के रीबिल्ड करके उस जिस जगह पे मैं पहुंची हूँ एज अ पर्सन, अगर मैं उस जगह पे आज ना खड़ी होती तो मैं आज भी ना आती इस इंडस्ट्री में। तो जो प्रोफेशन चूज किया है उसका एक पार्ट सोशल मीडिया है ना, हाँ जी, तो उसको फिर करना तो पड़ेगा। मैं कर रही हूँ ना अपनी तरीके से। मैं पिक्चर्स लगाती हूँ, फिर मैं आर्काइव कर देती हूँ। आजकल ट्रोल्स आर टू मच, मतलब तो मैंने किसी को भी इजाजत नहीं दी हुई ना। मैं जिनको सिर्फ फॉलो करें ओनली दे कैन कमेंट, यू गाइस कैन। ओके। एक बस कैन। और इट इज, आई हैव गिवन यू दैट प्रिविलेज। नहीं, ये तशरीफ आपकी प्रोफेशन का पार्ट है। हाँ। मतलब आपको ब्रांड्स अप्रोच करेंगे आपका, क्योंकि ये भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पार्सन पार्सल तो है, क्योंकि आपको जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो इतने अच्छे पैसे तो नहीं देते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सबको पता है, ठीक है। चैनल इतने अच्छे पैसे नहीं देता। हाँ। तो आपको एक ये वाला भी तो रखना है ना अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स अप्रोच करें, या आप ये वाली भी खिड़की बंद है? मैं 1 मिनट की रील पे डांस नहीं कर सकती शरारा शरारा करके। सॉरी। मैं नहीं कर सकती। हाँ। मैं इस तरह करके आउटफिट्स चेंज नहीं कर सकती। नहीं, लेकिन आजकल अच्छे रोल फिर उन्हीं स्टार्स को मिल रहे हैं ना, जिनकी ब्रांड्स रीच है, जिनकी। नहीं यार, आई थिंक ब्रांड्स आर रीचिंग, but then you quote them and they run away. No, I feel, yeah, I think Arsalan is a long debate. A lot of people have told me to do that. Yeah, I am in that phase of my life where I just do not care. Okay. And not because कि I am diminishing this in any way कि मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि मुझे परवाह नहीं है, ये बात नहीं है। मैं इतना, देखो, I should be known for my work only. I am not here to be famous. मुझे बल्कि अभी भी समझ नहीं आती when people approach me, I get really conscious and I get really like sometimes irritated and annoyed कि like यार, why do they know me? I get upset, and not because I'm being mean. A lot of people have also deemed me as arrogant कि ये तो ब्रैटी बहुत हो गई है, थोड़ा सा इसको फेम मिल गया तो बस इसकी। और मैं, ये इंट्रोवर्ट्स का बहुत बड़ा मसला है। I've heard this my entire life कि अच्छा इसको attitude problem है। यार नहीं, people who are introverts, people who are socially awkward, they are always targeted कि ये arrogant है, ये bratty। I cannot fake. I'm not goody two shoes. कोई बंदा इतना अच्छा नहीं होता है कि मैं इस तरह के बैठूं और मैं करती रहूं। मैं बैठा हुआ था। हाँ, और मैं करके नहीं हो सकता यार, मैं ऐसी हूँ। लेकिन ये है कि वो जब आपकी ऑडियंस ना थोड़ी अनफॉरगिविंग इस सेंस में हो जाती है, कुछ तो लोग आई लव, देयर लाइक बी हु यू आर एंड दिस इज द वे यू शुड बी। क्रिटिक्स को देखती हैं आप? पहले यार मैंने एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा देखा, फिर मैंने आंखें बंद कर ली। देन आई बिकेम अ पिजन। आई एम लाइक द डेंजर शुड लुक एट मी, आई शुड नॉट लुक एट द डेंजर। नहीं, ड्रामा क्रिटिक्स। ड्रामा क्रिटिक्स? ओके। No. I won't be able to survive the game if I take everything to heart. So ये भी तो इंडस्ट्री का पार्ट है ना? Let them say what they want to. I respect everybody's opinion. Okay. I do not hold it against them. Okay. There are certain things that I would take from it and I would incorporate it. Okay. Others I'll just be like, it's your opinion. Okay. क्योंकि आपको ना एक थोड़ा सा सेन माइंड भी रखना होता है। अगर आप सबकी बातें सुनने लग जाएंगे तो फिर आप अपनी कैसे करेंगे? आपका फिर अपना कोई डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होगी। I cannot keep letting the outside noise affect the world within. I can't keep doing that. It's going to disrupt everything. मेरी अंदर की भी जो आर्टिस्टिकनेस है वो सब तबाह बर्बाद हो जाएगी। Okay. एंड आई हैव थोड़ा सा ना कुछ, जिस तरह मेरे चाचा भी मुझे कहते हैं, कुछ चीज़ें इधर से सुनो और कुछ निकाल दो,
कुछ चीज़ों को रिटेन कर लो. इफ़ यू जिस तरह की जब मुझे बॉडी शेमिंग हो रही थी मेरे पहले एपिसोड के अंदर, क्रिटिक्स पर no, not the critics. The audience. They were constantly bashing me for my weight, for my height. I take a lot of pride in my height because I've been bashed for it my entire life. वो जो होता नहीं, like people just pick on you for being different. It's a big. और एक ने तो लिखा हुआ भी था कि she is very good and she is very talented, लेकिन because she is very tall, maybe इनको lead roles ना मिल सके. Now define lead roles for me. किस तरह के? नहीं, define lead roles के क्या? What do you mean by that? I am more than happy with the kind of work I'm getting. I believe in quality over quantity. I do not care if I am second lead or third lead. As long as I am able to leave a mark on the audience. मैं तो इस नियत से ही नहीं आई कि मैंने तबाही फेर देंगे. तबाही फेर देंगे. आग लगा दूंगी मैं. ऐसे आई हूँ अपनी केप के साथ. वो क्या डायलॉग था? फेर दिए. वो शमीता शेट्टी. तमाशा कर दूंगी. ये कौन है? शमीता शेट्टी. मैं शमीता शेट्टी ही हूँ. तमाशा कर दूंगी. हाँ, मैं यही करने आई हूँ. अच्छा, नहीं कोई एक्सपेक्ट कुछ अगर एडवाइस देना चाहे, क्योंकि हम क्रिटिक्स बैठे हैं ना मुंह खोल के बात करने, कुछ जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, खुद चॉइस ऑफ कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए. I would say कि do not talk about other people's physique and their looks. That is very wrong. Okay. You guys have done that. Yes, many times. I'm sorry for that. No, I feel that that really brings the other person down. Don't body shame them. Whatever work they've gotten done, stop. It's their personal choice. मुझे ये बहुत अफसोस होता है. मैं कहती हूँ यार, let them be. Just criticize their acting. Criticize their work. अगर कोई चीज नहीं, अगर कोई चीज एक्टिंग के दरमियान आ रही है तो फिर जैसे मैं. There's a way of saying it. I think words hurt and cut deeper than the sword. Noted. हाँ. Noted. कहते हैं ना कि मतलब आप किसी को physical pain पहुंचा दें, वो they can heal from it. But whatever comes out of your mouth, that stays with them. People will never forget how you made them feel. That feeling will always remain. So even when they want to look past it and want to get to know you, that feeling will always come in between you and them. If you had said something nasty about me, no matter how amazing you are, that feeling will always come in between, me and you. क्योंकि मुझे होगा कि यार मतलब why would they do that? You understand? तो मैं whenever I listen to all these critics talk about people, not women, just people, men and women both, I get very upset. I'm like, don't talk about it. Okay. That's just not nice. So I would just say कि थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान में रखा करें कि मजाक उड़ाना और क्रिटिसाइज भी नहीं, मतलब पॉजिटिव क्रिटिसिज्म और क्रिटिसिज्म में फ़र्क है. Don't insult them. Don't humiliate them through your words. नहीं, लेकिन अगर कोई एक ऐसी चीज़ है, for example. And I'm not saying to you. I think sometimes critics जो होते हैं ना, they humiliate others. नहीं, मैं तो अपनी improvement के लिए पूछ रहा हूँ. नहीं, मैंने बाकियों को भी देखा जो बहुत पुराने बैठे हुए हैं. Okay. They've been in the game for a very long time, and I've heard them say things that have been extremely humiliating. Okay. And it really used to upset me. Not for me, for everyone. For everyone. अच्छा, नहीं मैं कह रहा हूँ ना कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ कराया है, कोई सर्जरी, नहीं मैं अरसलान is obsessed. नहीं, आई एम नॉट obsessed. Too obsessed. तो वो एक्टिंग में, वो एक्सप्रेशन में आता है इशू, तो फिर हम क्या बोलें उस सिचुएशन आपसे में? कहते हैं एक्सप्रेशन नहीं आ रहा. किसकी वजह से नहीं आ रही, ये भी तो कह सकते हैं. हाँ, ये तो अब आपके अंदर की एक खुपी है ना जो निकल रही है बाहर. बोलो वो जुए निकाल रही होती है ना, मोहल्ले की साइड में देख रही होती है. हाँ, नहीं. हैव यू सीन इंग्लिश? हैव यू सीन इंग्लिश? बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट हुआ फेस पे, लेकिन इमोशन आते हैं. अरे किसी का दिल नहीं करे इमोशन निकालने का, छोड़ दो. इतनी एक्सप्रेसिव नहीं है तो फिर ठीक है. चलो ठीक है. ये तो तुम्हारे बंदर का है ना कि वो निकल रही है. हाँ, मेरी साइड से बस एक क्वेश्चन रह गया. हाँ, आई एम सॉरी अगेन. मेरी साइड से भी एक क्वेश्चन रह गया. मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा है और मुझे पता लगा है कि यू लव पीकू. I love Piku. मतलब कि बहुत बड़ा फैन हूँ मैं इस मूवी का. मेरी अगर लाइफ पे कोई टॉप 10 मूवीज हैं तो वो उनमें है. I love Piku.
आई थिंक इतना अमेजिंग वो एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है ना. आई मीन स्टोरी वाइज, इमोशंस वाइज, आई थिंक इट्स जस्ट वो स्टोरी कितनी मजे की है कि आपके पेरेंट्स आपके बच्चे बन जाते हैं. और ये ट्रू है ना. इसीलिए आई फील कि हमें अपने पेरेंट्स को माफ भी कर देना चाहिए. एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ वी शुड जस्ट लेट गो, बिकॉज आई यूज्ड टू होल्ड ऑन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स के आई गेन यू, एंड देन आई वाज लाइक आई एम आल्सो नॉट लुकिंग एट अ लॉट ऑफ अमेजिंग थिंग्स दे डन फॉर मी. आई एम हियर बिकॉज ऑफ देम एट द एंड ऑफ द डे. I mean, let go. I mean, when we will come in that, मतलब हमारा जब वो stage आएगा तो we would also want our kids to be little nice and forgiving. नहीं, but I feel कि as a person it has changed my perspective too. I think that is what happens when you start performing as well. आप जब वो you come in close contact with all these emotions, you kind of understand कि अच्छा यार you can't be a victim all the time. हर वक्त आपके साथ गलत नहीं हुआ होता, आप भी कर देते हैं गलत, तो वो मार्जिन दूसरे को भी दें. सो या मेरी तरफ से आखिरी सवाल यही है कि अब नेक्स्ट हम अलीना कब देखेंगे टीवी के ऊपर या कहाँ पे? मतलब स्क्रिप्ट्स तो आ रही होंगी काफी, मुझे देखिए एकेडमी अवार्ड्स में. जरूर, इंशाल्लाह. तुम लोगों ने मुझे नहीं दिया है ना, वो मुझे उधर मिलेंगे. वो वाला ऑस्कर क्यों चाहिए? AK बस ने मुझे ऑस्कर ही नहीं दिया. बेस्ट एक्ट्रेस दिया इतनी दफा. बस मुझे जब वो वाला ऑस्कर मिलेगा तो मैं वापस स्पेशली तुम दोनों को भेज बस ठीक है. दिस इज फॉर ऑल द पीपल, स्पेशली मून एंड अरसलान. मैं स्पेशल वीडियो कॉल करूंगा. देख रहे हो? नहीं, वैसे कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? कोई साइन हुआ है या कोई, या अभी भी मसला वही कराची वाला है? नहीं, आई मीन आई डोंट माइंड कराची नाउ. ओके. बट yeah, this was, I think this conversation I had with Nadeem bhai when Safina became a massive hit. तो फोन आया उनका and I only laughed and he kept laughing as well. He's like, यार ये क्या हो गया? So I said but then we had this conversation where he said, always remember, choose quality over quantity. I'm not rushing. I mean, I'd rather want my audience to relate with me and like me when they see me next, rather than be like, ये क्या किया है? क्योंकि मुझसे एक और भी कोई पूछ रहा था कि you know one after another you've done something really like memorable. तो अब उसको टॉप अगर आप नहीं करेंगी तो फिर आपके ऊपर वो भी प्रेशर है. I can't keep pressurizing myself over that. So yeah, few things came my way, but I have to be very like sensible कि मैं अब किस तरह करती हूँ. लीना फैक्टर तो नजर आएगा उसमें. वो तो हमें अब श्योरिटी हो गई है 3 प्रोजेक्ट्स के बाद. I hope so, yeah. I hope कि it's nice. Like every time when people see me on screen, they like it. बस. Thank you so much, Alina. No, yeah. मजा आया आपको? बहुत लंबी बातें की है ना, मेरी तो हालत टाइट हो गई. Thank you so much. Thank you so much. No, thank you so much for having me. And I wanted to say I'm a big fan of you both. अरे बहुत शुक्रिया. तुम लोग वो वाहिद हो. अरे पगली रुलाएगी क्या? Please रो लो. रो के दिखाओ. तो ये था हमारा आज का इंटरव्यू. आई होप आपको पसंद आया होगा. मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मुझे और मून को दिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.